भगवान का स्वरूप ही है। क्योंकि ऐसा ये भी कहा गया है कि ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम एक भक्ति विशिष्यते। रात्रि अर्थात भगवान में अशेष विशेष समर्पण करने वाली हैं। यहाँ पूर्ण स्वात्म समर्पण है, क्योंकि अन्य निष्ठाओं में अपना पृथक अस्तित्व रह ही जाता है। अथवा रात्रि पद का ये भी अर्थ तात्पर्य है कि वो आत्मस्वरूपा होने के कारण रात्रियों के समान है, क्योंकि वे आत्मस्वरूपा हैं और व्यवहार का अविषय होने के कारण अज्ञानियों के लिए आत्मा जो है वो रात्रि रूप है। अज्ञानी लोग रात्रि रूपी आत्मा को नहीं देख पाते। अथवा ये भी तात्पर्य है कि जितना व्यवहारिक यह प्रपंच है वो जिसकी दृष्टि में रात्रि है अर्थात असत है, वो ज्ञानी रूपा प्रजा वो रात्रि है। जिस प्रकार रात्रि अस्पष्ट प्रकाश वाली होती है, उसी प्रकार ये ज्ञानी रूपा प्रजा भी अस्पष्ट प्रकाशा अर्थात अव्यक्त गति है। अव्यक्त लिंगा व्यक्ताचारा जन्न संतम न चासंतम न श्रुतम न बहुश्रुतम न सुवृत्तम न दुर्वृत्तम वेद कश्चित स ब्राह्मण। अब ब्राह्मण किसको कहते हैं? उसकी वृत्ति आ गई। जन्न संतम न असंतम न श्रुतम न बहुश्रुतम न सुवृत्तम न दुर्वृत्तम, इतनी वस्तुओं को जो जानता है उसे ब्राह्मण कहा जाता है। सरद्यपि जाड्यमदे अविद्यालेशावशेष युक्तेपि अंतःकरणे उद्फुल्लानि मल्लिकोपलक्षितानि शांति दान्ति आदि अशेष पुष्पाणि जासाम हृदि इति शरदोत्फुल्ल मल्लिका। अब ये सुन, शरदोत्फुल्ल मल्लिका रात्रि कैसी है उसकी ये व्याख्या। शरद में यानी जिनके अविद्यालेशावशेष युक्त अंतःकरण में शांति दांत आदि मल्लिका उपलक्षित समस्त पुष्प विकसित हो रहे हैं। जो हमारे अशांत अज्ञान रूपी हमारा अंतःकरण है उसमें शांति दांति आदि जो भाव पैदा होते हैं वही मल्लिकादि पुष्प हैं, विकसित हो रहे हैं। ऐसी रात्रि है। विवेक विचार रूप ही सरह अर्दिता खंडिता इति शरदा। शरद का अर्थ है कि विवेक विचार रूपी सरों से जो खंडित है, विचार रूपी बाणों से जो खंडित हो गया है वो शरद है। वो शरद में उत्फुल्ल मल्लिकादि उपलक्षित संसार सुख हैं, जिनमें वे रात्रियां शरदोत्फुल्ल मल्लिका हैं। अर्थात शरदा निमित्तेन शांत्यावाहेन उत्फुल्ल मल्लिका भासानि संसार सुखानि जासु। शांति आदि के कारण जिनके लिए संसार का सुख केवल पुष्प रूपी यानी देखने मात्र के लिए रह गए हैं, ऐसी प्रजाओं को देखकर तो खाली संसार के ये सुख दिखाई दे रहे हैं, सुख कुछ नहीं है, खाली आंखों से देख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। इस प्रकार के जो भक्त जन हैं उनको देख करके भगवान ने योग माया का आश्रय ले उन प्रजाओं का आवाहन करके उनके अंतःकरण में रमण करने का विचार किया। बाहर नहीं, ये लीला उनके अंतःकरण में हुई। क्योंकि ज्ञानी रूपा प्रजा का रमण अपने आत्मभूत भगवान के ही साथ होता है। ज्ञानी लोग आत्मरति ही हुआ करते हैं। इसी से ज्ञानी को लक्ष्य करके कहा है कि एक भक्त विशिष्यते, क्योंकि उनकी भक्ति जो है रति और मति, रति माने लगन और मति माने बुद्धि, एकमात्र भगवान में ही होती है। कोई ऐसा भी कहते हैं भगवान की यह लीला मुमुक्षुओं के लिए ही है, मोक्ष की इच्छा करने वाले लोगों के लिए है, संसार वाले लोगों के लिए नहीं। संसार वाले तो वही भ्रष्टाचार में पतित हो जाए। वो कौन न्यायाधीश है जिन्होंने वो निर्णय दिया था थोड़े दिन पहले, राधा रह सकती हैं कृष्ण के साथ तो तुम भी हीरोइन खुशबू भी रह सकती है। बताइए, इस तरह कह डाला उन्होंने। तो कोई ऐसे भी कहते हैं। तो इस लीला के ब्याज से बहाने से भगवान ने निवृत्ति पक्ष का ही पोषण किया है। भगवान ने इस लीला के द्वारा ये प्रदर्शित किया है कि जिनके रोम के सौंदर्य कण से भी अनंत कोटि कंदर्पों का दर्प दलित हो जाता है। भाषा को देखिए आनंद इसका। जिनके एक रोम के सौंदर्य कण से भी अनंत कोटि कंदर्पों का दर्प दलित हो जाता है, उन्हीं से हरि के साथ
सुरम्य यमुना कूल में अनंत कोटि ब्राह्म्य रात्रियों पर्यंत रमण करके भी ब्रजबालाएं संतुष्ट नहीं हुई, तो साधारण सांसारिक लोग इन बाह्य विषयों से किस प्रकार संतुष्ट हो सकते हैं। इस लीला के द्वारा भगवान ने अपने में अनुरक्तों की अनुरक्ति और संसार से विरक्तों की विरक्ति दोनों ही पुष्ट की है। इसी प्रकार भगवान श्री राम ने भी सीता हरण के पश्चात शोकाकुल होकर विषयासक्त पुरुषों की दुर्दशा का प्रदर्शन किया था। कामिन की दीनता दिखाई। भगवान राम स्वयं तो अच्युत है, उन्हें कोई भी परिस्थिति कैसे विचलित कर सकती है। जो अपनी आह्लादनी शक्ति श्री जनक नंदिनी जी से उनका वियोग होना भी कब संभव है, परंतु इस नर नाट्य से कामियों की दीनता दिखला करके उन्होंने विरक्तों के वैराग्य को ही सुदृढ़ किया। वस्तुतः कामोपभोग से काम की कभी तृप्ति नहीं हो सकती, बल्कि जैसे जैसे भोग्य सामग्री प्राप्त होती जाती है वैसे वैसे ही घी की आहुति से अग्नि के समान वो और भी प्रज्वलित काम होता चला जाता है। न जातु कामः कामानां उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण भरतमेवो भूय देवाभिवर्धते। जो इंद्रियों के सुख हैं वे दुख के ही हेतु हैं और आद्यंतवान हैं, आदि वाले हैं, अंत वाले हैं। भोजन बड़े अच्छे लड्डू रखे, मिठाई रखी, खूब अच्छी तरह से आप खाने में बड़ा मन हो रहा, खाने लग गए, लेकिन भूख समाप्त हो गई तो वही बिल्कुल विष है, फिर उसको आप खाएंगे नहीं। यानी आदि वाला है ये सुख और अंत वाला है। तो जितने सुख हैं ये आदि वाले हैं और आद्यंतवान, आदि वाले हैं और अंत वाले। खाना पीना उठना बैठना देखना आलिंगन करना सब का सब जितना है ये आदि वाला है और अंत वाला है। इसीलिए बुद्धिमान लोग उनमें सुख नहीं मानते, वे उनसे दूर हुई रहते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न यजेवते आद्यंतवंतः कौन्तेयो न ते सूरमते बुधा। गीता। जो ये संस्पर्श करने से सुख देने वाले हैं, छू लिया बड़ा सुख हुआ, ये भोग दुख की योनि है और आदि वाले हैं, अंत वाले हैं। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, बुद्ध जो हैं ज्ञानी लोग इनमें रमण नहीं करते, इन विषयों से सुख कभी नहीं मिल सकता। जिस प्रकार कड़वे नीम या तुम्बे से मधु और बालू से तेल निकलना असंभव है, उसी प्रकार वैषयिक भोगों से शांति की आशा रखना दुराशा मात्र है। बारी मथे बर होय घृत सिकता ते बर तेल। हो सकता है कि जल का मंथन करने से घी निकल आवे और बालू के कणों को पैरों जा करके कोल्हू में शायद तेल निकल आवे, परंतु ये बात सही है कि बिनु हरि भजन न भव तरियो, यह सिद्धांत अपेल। भगवान की भक्ति के बिना इस संसार सागर से पार होना बहुत कठिन। गोपांगनाओं ने भगवान के साथ अनंत कोटि रात्रियों में रमण किया, किंतु आखिर उन रात्रियों का भी अंत तो हुआ ही। सुख में समय बीतते देरी नहीं लगती। जो पुरुष समाधिस्थ हो जाते हैं उन्हें सैकड़ों वर्ष एक क्षण के समान मालूम होते हैं। इसी प्रकार गोपांगनाओं को भी इतना दीर्घकालीन रमण इतना सुखप्रद नहीं हुआ जितना दुखदायी उसका वियोग हुआ। इस बात को दिखाने के लिए परम कृपालु भगवान ने मुमुक्षु रूपा प्रजाओं को देखा। कैसी प्रजा है? भगवान ने जो देखा वो प्रजा कैसी? ता आश्चर्य रूपा, क्योंकि आत्म जिज्ञासा आश्चर्य रूपा ही होती है। आत्मज्ञान की जो जिज्ञासा पैदा हो तो वो बड़ा आश्चर्य है कि आप संसार में रहते हुए और ज्ञान की तरफ कैसे आप झुक रहे हैं, भक्ति की तरफ कैसे झुक रहे हैं। तो आश्चर्यवत् पश्यते कश्चिदेनम और आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः और आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदना चैव कश्चितो। कुछ लोग इसको आश्चर्य के समान देखते हैं कि कैसा आश्चर्य है, यहाँ पेड़ बगीचा बहुत कुछ नहीं, जंगल एक था, आज सब बाग खड़ा हुआ, यहाँ नदी बह रही और कहीं यहाँ प्रवाह बह रहा था, आज सब सूखा पड़ा हुआ है। ये आश्चर्य करते हैं, क्योंकि आश्चर्य रूपा आत्म जिज्ञासा आश्चर्य रूपा ही होती है।
वे मुमुक्षु रूपा प्रजा विलक्षण है। रात्रि यानी ठीक रात्रि के अंधकार के समान आत्मस्वरूप का आच्छादन करने वाले अज्ञान रूपी अंधकार से वो रात्रि व्याप्त है। तो वो रात्रि अज्ञान अंधकार से व्याप्त होने के कारण उसमें रहने वाले ये सभी जीव कुछ देख नहीं पाते। यदि कहो कि नहीं तो वे विवेक संपन्ना हैं। यहाँ भी रात्रि पद से रादाने इस तात्पर्य के अनुसार दानादि परा यह अर्थ समझना चाहिए। शरदोत फुल्ल मल्लिका शरदा भगवत उपासनात्मकेन निष्काम कर्मणा उच्चैः फुल्लानि विकसितानि अंतःकरणात्मकानि कमलकुर्मलानि जासाम ताः शरदोत फुल्ल मल्लिका। उसी की व्याख्या है। शरद ऋतु में जैसे कमल विकसित होते हैं उसी प्रकार निष्काम कर्म योग के द्वारा जिनके अंतःकरण रूपी कमल कोश अत्यंत विकसित हो रहे हैं, ऐसी रात्रियां। मन का विकास ही मन का प्रसाद है और मन का प्रसाद होने पर ही भगवत स्वरूप की प्राप्ति होती है। आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ज्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते कसाय पक्ति कर्माणि ज्ञानन्तु परमागतिः कसाये कर्म भी पक्वे ततो ज्ञानं प्रवर्तते ज्ञानम उत्पद्यते पुंसां क्षयात् पापस्य कर्मणः। ज्ञान तब तक पैदा नहीं होता जब तक पाप का क्षय नहीं होता। तो इस प्रकार मुमुक्षु रूपा मोक्ष की इच्छा करने वाली प्रजा जो है उसको देख करके कि निष्काम कर्म रूपी भगवत आराधन करने से, जो निष्काम कर्म ही सबसे पहला भगवत आराधन है, जिसमें शांति दांति रूपी पुष्प विकसित हो रहे हैं, वे पुष्प मुमुक्षुओं को अत्यंत अपेक्षित हैं। शांतो दांत उपरतस्थितिक्षु समाहितो भूत्वात्मन्येवात्मानं पश्येतो। निष्काम कर्म के द्वारा साधन चतुष्टय संपन्न हुई प्रजाओं को देखकर उनके हृदयों में श्रुतियों का आह्वान करके उनके साथ रमण करने की इच्छा किया था। ये भाव आ गया। जो साधन चतुष्टय संपन्न हो चुके हैं, जो साधक गण, नित्य वस्तु विवेक, नित्य अनित्य वस्तु का जिनको विवेक हो गया है, ईश्वर भोगे को इच्छा राहित्यम जिनको विराग हो गया है, इस लोक परलोक की कोई इच्छा नहीं है, और मोक्षो में भूयात इच्छा मुमुक्षुत्तम, हमारा मोक्ष हो, ये इच्छा जिनके अंदर है, ये चार साधन चतुष्टय ये से संपन्न जो लोग हैं, उन लोगों को देख करके और उनके हृदयों में श्रुतियों का आवाहन किया। वो 16,000 श्रुतियाँ सबकी सब उनके हृदय में आ गईं। उनके साथ रमण करने की भगवान ने इच्छा किया। जो पुरुष भगवत आराधन द्वारा शुद्ध अंतःकरण नहीं है, उनके अंतःकरण में श्रुतियों का ब्रह्म परत्व निश्चित नहीं होता। अशुद्ध अंतःकरण में ऐसा होना असंभव है। अतः उन मुमुक्षुओं के अंतःकरणों में उनका परम तात्पर्य निश्चय करके उनके साथ रमण करने का विचार किया। योग मायाम उपासितः यह अता मायाम सुस्मात् अगच्छत्सु गोपदारेषु या माया कृपा ताम उपासितः। अपने पास से न जाने वाली गोपांगनाओं के प्रति माया माने कृपा का आश्रय लेकर के अगा अचला माँ मति जस्या सा अगमा तस्याम उपासिता, अर्थात जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण से कभी नहीं हटता, जिनके मन देह और इंद्रिय वर्ग भगवान से तनिक भी बिछुड़ना नहीं चाहते, उन गोपांगनाओं में उपासित हो भगवान ने रमण की इच्छा किया। भगवान का वेणुनाद सुन करके समस्त ब्रज वनिताएं भगवान के पास दौड़ आई। भगवान ने उन्हें पातिव्रत का उपदेश देते हुए कहा, जाओ घर लौट जाओ, तुम यहाँ क्यों आ गई हो, यही पातिव्रत धर्म है। रात्रि ऐसा घोर तमा बेला, ये घोर रात्रि, और तुम अपने अपने घर से पतियों को पुत्रों को सबको छोड़ करके आई हो। तो चित्तम उन्होंने जब इस तरह भगवान ने जब इस प्रकार कहा तो गोपांगनाओं ने क्या उत्तर दिया कि चित्तम सुखेन भवतापहृतं गृहेषु
यन्निर्विशत्युतकरावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथं ब्रजमथो करवामि किं वा। जो चित्त ग्रह कृत्यों में लगा रहता था उसे तो आपने हर लिया। घर के काम जो करता था जो चित्त, उस चित्त को तो आपने हरण कर लिया। चित्तम सुखे न भवता अपहृतम। और रहे अब हाथ, वे भी उसी समय घर के धंधों में प्रवृत्त होते हैं जब चित्त इनका साथ दे, और तभी चरण भी चल सकते हैं। किंतु अब जबकि आपने वेणुनाद के द्वारा हमारा चित्त हर लिया, हमारा मन उनमें कैसे लग सकता है। अब तो आपसे विमुख होकर ये चरण आपके चरणों को छोड़कर एक पग भी नहीं चल सकते। अतः हम किस प्रकार ब्रज को जाएं और करें तो क्या करें। ये उत्तर दिया। अयोग मायाम उपासिताः अयोगाय माया शब्दो जस्याम सा अयोग माया ताम उपासिता। लौकिक वैदिक व्यवहार में उपयोगी जितने पुत्र और पति आदि हैं, उनके अयोग अथवा लौकिक वैदिक व्यवहारों के अयोग असंबंध के लिए जिसमें शब्द है, उस मुरली का आश्रय लेकर के भगवान ने रमण की इच्छा की। ब्रजांगनाएं लौकिक वैदिक कर्मों में परिनिष्ठित थीं। उनका लौकिक वैदिक कर्मों से विच्छेद कराने के लिए अथवा उन्हें भगवत व्यतिरिक्त संबंधों से छुड़ाने के लिए इस मुरलिका का शब्द अत्यंत समर्थ है। इसी से आकर्षित होकर वे सारे संबंधों और कृत्यों को तिलांजलि देकर भगवान की सन्निधि में आती हैं। तो योग मायाम उपासिता योगाय भगवता संबंधाय माया कृपा जस्या कात्यायन्यास्ताम कात्यायनीम उपासिता भगवान रंतुम मनश्चक्रे। तो ये 20वां अर्थ है उसका। भगवान के साथ संबंध कराने के लिए जिसकी माया कृपा है, उस कात्यायनी देवी का आश्रय लेकर भगवान ने रमण करने की इच्छा की। योगाय संबंधाय माम मतिम आययति प्रापयति या सा योग माया कात्यायनी। योग अर्थात संबंध के लिए जो माम मति को प्राप्त कराती है, वो कात्यायनी देवी ही योगमा है। और उसका आश्रय लेकर भगवान ने रमण की इच्छा की, क्योंकि कात्यायनी देवी के अर्चन द्वारा ही ऐसा अदृष्ट हुआ था, जिससे गोपांगनाओं को भगवान की प्राप्ति हुई। अभी है टाइम। अभी टाइम योगाय प्रजांगनाभि सह संबंधाय भगवता श्री कृष्ण से माम मतिम आयति या सा वृषभानंदिनी योग माया ताम उपासिता। अथवा अब इसका अर्थ यह है कि प्रजांगनाओं के साथ संबंध स्थापित करने के लिए भगवान की बुद्धि को प्रवृत्त करने वाली जो श्री वृषभानुनंदिनी हैं, वे ही योग माया हैं। और उनका आश्रय करके उन्होंने रमण करने की इच्छा किया। लोक में तो सापत्न भाव बस ईर्षा रहा करती है, परंतु इधर श्री वृषभानुनंदिनी परम करुणामयी है, उनमें सापत्न भाव नहीं है। उनके कारण उनकी लीला भूमि के जीव जंतुओं का भी पारस्परिक विरोध निवृत्त हो जाता है। इसी से वहाँ समस्त ऋतुओं का एकत्र समावेश होता है। तो फिर स्वयं उन वृषभानु दुलारी में ही विरोध कैसे रह सकता है। वे तो यही चाहती थी कि सारा संसार मेरे ही समान भगवान के अति विशुद्ध सौंदर्य सुधा रस का पान करे। ये बात सर्वथा निश्चित ही है। जब तक जीव भगवान से तादात्म्य प्राप्त नहीं करता, तब तक वो परम पद का अधिकारी नहीं हो सकता और न उसका दुख ही निवृत्त हो सकता है। इसी से भी देखा जाता है, जो लोग आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करने वाले हुए परब्रह्म परमात्मा की ओर अग्रसर होते हैं, उनको भी अन्य लोगों के प्रति ऐसी भावना नहीं रहती कि वे हमारी ओर न आए। महरलोक वासियों के विषय में भी यही कहा है कि सर्व सुख संपन्न होने पर भी केवल इसीलिए दुखी रहते हैं कि उनकी अपेक्षा निम्नतर लोगों में रहने वाले जीव उस अति विलक्षण भगवत सुख का समास्वाद नहीं कर सकते। उन अज्ञानियों के प्रति करुणा होने के कारण ही उनके हृदय में खेद होता है। जश्चित्त ततोदा कृपया निदम विदाम। अतः भक्ति मार्ग का ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त होने वाले जितने लोग हैं,
वे यही चाहते हैं कि अन्य पुरुष भी उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करे, इसी से उनमें संप्रदाय वृद्धि की भावना देखी जाती है। इस प्रकार जब सामान्य साधकों में भी अपने साथ ही भगवान की ओर सब लोगों को जाने की प्रवृत्ति देखी जाती है, तो साक्षात प्रेम रूपा वृषभानु नंदिनी की सहृदयता एवं लोकहितैषिता के विषय में कहना ही क्या है। उनमें किसी प्रकार की ईर्षा कैसे रह सकती है। वस्तुतः ईर्षा तो वही रहा करती है जहाँ स्वामी परिच्छिन्न और अल्प सुख प्रदान करने वाला होता है, किंतु यहाँ राधिका रमण तो अपरिच्छिन्न अनंत सुखमय और सर्वशक्ति संपन्न है, इसलिए उन्हें किसी प्रकार की ईर्षा क्यों होने लगी। अतः अपना आश्रय लेने पर वे उन गोपांगनाओं के साथ रमण करने के लिए भगवान की मति को प्रेरित कर देती हैं। योगाय भगवता श्री कृष्णेन सा संबंधाय माम सर्वेषां मुक्त मुमुक्षु विषयिणाम मतिम आजयति प्रापयति इति योग माया ताम उपाश्रिता। ये आया बेस के ऊपर चल रहा है। जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र के साथ तादात्म्य प्राप्त कराने के लिए मुक्त और मुमुक्षु और विषयी लोगों की मति का संपादन करती हैं, वे वृषभानुनंदिनी योग माया है। उनमें उपासित भगवान ने रमण की इच्छा किया। श्री वृषभानु सुता की कृपा से ही मनुष्यों की भगवान के प्रति प्रवृत्ति होती है, अन्यथा उनका चित्त अनेक प्रकार के ऐहिक आमुष्मिक भोगों में ही आसक्त रहता है। किंतु यदि वे विचार पूर्वक देखें तो भगवत प्राप्ति ही उनका परम स्वार्थ है। स्वार्थ साँच जीव कह एहु मन क्रम वचन राम पद नेहु। शास्त्रों में जैसे स्वार्थ की निंदा की गई है, वैसे ही उसकी महत्ता भी कम नहीं बतलाई गई। जैसा कि कहा है, स्वकार्यम साधये धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। अपना कार्य किसी प्रकार से संपन्न कर ले जाए और जो कार्य को संपन्न नहीं कर सका तो मूर्खता। बुद्धिमान पुरुष को अपना काम बना लेना चाहिए, काम को बिगाड़ देना ही मूर्खता है। कृतार्थता की सभी ने प्रशंसा की है, किंतु इसका तात्पर्य क्या है। कृतार्थता का अर्थ है काम पूरा कर लेना। ये काम दूसरों का नहीं है, क्योंकि दूसरों के कामों की तो कभी पूर्ति नहीं हो सकती। अतः सिद्धांत यही है कि स्वकार्य सिद्धि ही कृतार्थता है। स्वप्न में स्वप्न दृष्टा अत्यंत प्रयत्न करके भी कितने स्वप्न पुरुषों का कल्याण कर सकेगा। उन सबके कल्याण का एकमात्र साधन तो यही है कि स्वयं जग जाए। इसी प्रकार संसार का परम कल्याण भी अपने ही कल्याण में है। यदि लोक दृष्टि से देखें तो जब तक तुम स्वयं कृतकृत्य नहीं हो तब तक तुम्हारी बात कौन सुनेगा। इसी दृष्टि से स्वार्थ साधन ही परम कर्तव्य। छोड़ इसीलिए स्वार्थ साधन ही परम कर्तव्य। स्वार्थ की बात आ गई। अभी ये भी कह रहे हैं कि स्वार्थ की निंदा कम नहीं है, स्वार्थ से बढ़कर कोई बुराई नहीं मानी गई। अतः समझना चाहिए कि स्व शब्द के अर्थ में भेद है। जो पुरुष शरीर को ही स्व समझता है वो क्षुद्र है। स्व माने शरीर, वो तो बहुत छोटा विचार है। ये स्व के जितना ही विस्तृत होगा उतना ही स्वार्थ परमार्थ रूप होता जाएगा। जो पुरुष स्व शब्द का अर्थात शरीर समझेगा उसका सिद्धांत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत हो जाएगा। ऋण लेकर के भी घी पियो। जो सारे संसार को अपना आत्मा मानेगा उसकी दृष्टि में लोक कल्याण ही आत्म कल्याण होगा। जो स्वयं प्रकाश पूर्ण पर ब्रह्म में आत्मबुद्धि करेगा वह उस कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि शून्य शुद्ध पर ब्रह्म में जो कर्तृत्व आदि का आरोप हो रहा है उसकी निवृत्ति करेगा। इससे उसके यज्ञादि सारे कर्म ही आत्मार्थ हो जाएंगे, आत्मज्ञान के लिए हो जाएंगे। इस प्रकार देखते हैं कि वास्तविक स्वार्थ तो बहुत ही ऊंचा है। देह इंद्रिय चित्त और चिदाभास को सुख पहुंचाने के लिए जितनी चेष्टाएं की जाती हैं वो वस्तुतः स्वार्थ नहीं है, क्योंकि ये देहादि तो आत्मा नहीं है बल्कि अनात्मा है। तो इसको जो आप पहुंचाते हैं सुख तो आत्मा को थोड़े पहुंचता है, ये तो अनात्मा है। और कह दिया अंतःकरण की आवाज से हम उत्तर देंगे तो ये तो अनात्मा है। अनात्मा क्या तुमको उत्तर देगी? ये तो भाग्यता मूर्खता का प्रश्न है। यदि कहो कि आत्मा न सही आत्मीय तो है, अतः आत्मीय होने के कारण भी उनके उद्देश्य से जो कर्म किया जाएगा वो स्वार्थ ही कहा जाएगा। सो ऐसी बात भी नहीं, क्योंकि उनमें आत्मीयता की प्रतीति भी भ्रम के ही कारण है।
आत्मा तो असंग है, असंगोयम पुरुषः, ये पुरुष असंग है, इसलिए उसका किसी के साथ संबंध नहीं हो सकता। असंगो नहीं सज्जते, असंग कहीं सज्जित नहीं होता। अतः स्व शब्द वाच्य आत्मा के लिए जो चेष्टा है वो परम कल्याणमयी है, क्योंकि सबके आत्मा भगवान कृष्ण ही हैं, वे केवल माया से ही देहवान प्रतीत हो रहे हैं और कुछ नहीं।